द कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 69th बीपीएससी 2023 के रीजनिंग के सवालों का सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, इसमें मैथ्स नहीं पूछे गए थे। इसी प्रकार 64वीं बीपीएससी में हुआ था, उसमें मैथ्स नहीं पूछे गए थे, सिर्फ रीजनिंग पूछा गया था। इसमें भी यानी कि 59वीं में भी आपका क्या हो रहा है, सिर्फ रीजनिंग के सवाल ही पूछे गए हैं। तो हम उसे देखते हैं, उसके सॉल्यूशंस को गौर करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस है, उसे हम देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में गेम को यह कहा गया है और बेड को यह कहा गया है। तो आखिर मेड को क्या कहा जाएगा? जी हाँ, यहाँ पर पहला अक्षर है आपका एम। एम के लिए यहाँ पर GME गेम यहाँ पर तीसरा नंबर पर है और यहाँ पर तीसरा नंबर पर है स्टार, तो एम के लिए हो गया हमारा स्टार। उसी तरह से फिर आपका अगला अक्षर है ए, और ए जो गेम में आपका है दूसरा नंबर पर है। दूसरा नंबर पर आपका है डिवीजन का सिंबल है, भाग का सिंबल है। अब यहाँ पर डिवीजन का सिंबल होगा एक ही जगह पर। फिर उसके बाद है आपका डी। डी जो आपका है बीड में लास्ट अक्षर में है, यानी इसका क्रॉस है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, क्रॉस सिंबल मैंने यहाँ डाल दिया है यहाँ पर देखिए। उसके बाद ई जो है गेम में लास्ट में है और यहाँ पर इसका जो सिंबल है परसेंट सिंबल है, यहाँ पर परसेंट होगा। इस तरह से ये जो ऑप्शंस जहाँ मिलेगा हमको वही होगा आपका आंसर। तो ये जो ऑप्शन है स्टार, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इस नंबर पर है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन आंसर सही होगा 141 का। क्वेश्चन नंबर 142 में है क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है। क्यू पूर्व आपका हो गया राइट साइड में, क्यू यहाँ लिख दीजिए आप। उसके बाद फिर कह रहा है इसमें क्या कि एम उत्तर की ओर यात्रा करता है। एम उत्तर की ओर दिखा देंगे हम इसको, यहाँ हम लिख देते हैं एम। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर दिया हुआ है एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करता है। अभी एस और टी के बारे में वर्णन पता नहीं है, तो हम अगला स्टेटमेंट देखते हैं। टी और क्यू के दाईं ओर, टी जो है क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं ओर इधर होगा आपका, तो यहाँ टी जो हमारा इस साइड होगा, क्यू के दाईं ओर यानी हमारा यहाँ पर टी होगा। क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है, जी हाँ, क्यू के दाईं ओर ये हमारा है, क्यू के दाईं ओर। उसके बाद क्या है, फिर लिखा है ऊपर वाला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि एस और टी विपरीत दिशाओं। तो टी मुझे पता हो चुका है कि ये साउथ चला गया, तो टी हमारा एस हमारा क्या होगा, यही एम की जगह पर होगा, उत्तर दिशा में होगा। ये हमारा उत्तर है, ऊपर साइड उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है, और ये हमारा क्या दक्षिण है। तो उस तरह से हम अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, उसे हम गौर करते हैं। ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। एम और एस विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। जी हाँ, एम और एस विपरीत दिशाओं में नहीं होगा, ये गलत है। उसके बाद एस पश्चिम की ओर यात्रा करता है। एस पश्चिम नहीं है, उत्तर की ओर है, ये गलत है। उसका टी उत्तर की ओर यात्रा करता है। टी आपका दक्षिण की ओर है, ये गलत है। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। जी हाँ, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 143 में है कि रमेश के पास 100 गज भूमि है। रमेश के पास कितना है आपका, 100 है। और उसके बाद कह रहा है क्या कि इसके पड़ोसी जो है सुरेश, उसके पास भी 100 है, और सुरेश के पास भी 100 है। और क्या कह रहा है कि रमेश अपना ज़मीन 10% बढ़ाया है सुरेश से ही खरीद करके। तो 10% बढ़ेगा तो 100 का 10% यहाँ पर कितना 10 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा रमेश का टोटल 110 ज़मीन हो जाएगा, टोटल 110 गज हो जाएगा। और सुरेश का क्या होगा, 10 घट जाएगा, चूँकि इसी से 10 लिया जाएगा, 100 का 10% इसी से लिया जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा, सुरेश के पास 90 बचेगा। फिर उसके बाद कहा जा रहा है क्या कि फिर रमेश जो है 2 साल बाद अपने पड़ोसी को ही बेच देता है। तो कितना परसेंट बेचता है, अपने टोटल ज़मीन का 10% 2 साल बाद बेच देता है। टोटल ज़मीन का 10% था। रमेश के पास अभी है 110 गज है, तो अब रमेश के पास रमेश के पास कितना होगा, आर बराबर हो जाएगा आपका 110 का 10% घटाएंगे तो 110 माइनस 11 होगा, यानी कि अब 99 गज जमीन बचा आपका रमेश के पास। और सुरेश के पास कितना बचेगा, क्योंकि सुरेश उससे लेगा, तो सुरेश कितना लिया, 11 लिया। सुरेश को पहले कितना प्राप्त था, 90 था, तो 90 प्लस 11 करेंगे तो यहाँ इसको मिल जाएगा आपको 101। इस प्रकार मैं देख रहा हूँ कि अब सुरेश के पास अधिक ज़मीन है रमेश से, तो सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। आंसर बी सही है, इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा, ये ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 144 में है फाइंड द ओड पेयर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है मिलिनरी, जिसका मैचिंग हेड से दिखाया जा रहा है। तो मिलिनरी का अर्थ होता है ऐसा बिजनेस जिसमें हेड्स बेचे जाते हैं और भी सामग्री बेचे जाते हैं, यानी कि यहाँ पर मैचिंग सही है, नो ओड है, यहाँ पर ओड नहीं है। उसका तो ब्रूवरी होता है, ब्रूवरी से तात्पर्य है बियर बनाना, बियर का उत्पादन होता है, यानी अल्कोहल से इसका मैचिंग सही है। उसका स्टेशनरी से आप जानते हैं एक दुकान होता है जो पेपर, पेन, कॉपी, किताब बिकती है यहाँ पर, और यानी यहाँ पेपर ऑप्शन सही है, मैचिंग सही है। और स्नोबेरी एक फ्रूट होता है, और स्नोबेरी का मतलब प्राइड भी होता है। और यहाँ पर शूज दिया है जो अपोजिट दर्शा रहा है, ओड है यहाँ पर। शूज मतलब आप जानते हैं जूते होते हैं, इसलिए आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 145 में सीरीज है, और सीरीज वाला ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं इजी है। आप इसके बीच जो डिफरेंस देख रहे हैं वो कितना है, 32 का डिफरेंस है। और इसके बीच जो डिफरेंस देख रहे हैं वो कितना है आपका 30 का डिफरेंस है। फिर इसके बीच क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे कुछ देर में, फिर इसके बीच क्या डिफरेंस वो भी देखेंगे। और पहले यहाँ देख लेते हैं इसके बीच जो डिफरेंस है वो कितना का है, तो 24 का डिफरेंस है। और यहाँ जो डिफरेंस है अब क्या होना चाहिए, देखिए गौर कीजिए, यहाँ 2 बढ़ गया है तो यहाँ 2 बढ़ के होना चाहिए, यानी 26 होना चाहिए। यानी 26 बढ़ा देते हैं यहाँ पर, 6 6 12 हो गया हमारा यहाँ पर। और 15 to 17 118 182 हो गया। और यहाँ पर कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। फिर 30 फिर 2 बढ़ा करके यहाँ ऐड हो रहा है, तो हम देखिए 182 में 28 ऐड कर रहे हैं तो 210 हो जा रहा है, यानी हमारा 2 बढ़ा करके ऐड हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर वाट की जगह पर 182 होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारे लिए सही है, 182। क्वेश्चन नंबर 146 में है, यहाँ पर आप देख लेंगे यहाँ वाट की जगह पर क्या होगा उसे देखना है। तो यहाँ आप देखिए 44 है, यहाँ पर क्या है 37, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होता है आपका, यहाँ पर डिफरेंस है आपका 7 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 52 और 41 का डिफरेंस यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 11 का डिफरेंस है। और यहाँ पर देख रहे हैं 58 और 53 का डिफरेंस क्या है, 5 है। तो यहाँ हम गौर करते हैं 5 और यहाँ पर 35, तो 5 × 7 यहाँ पर किया गया है, 5 × 7 किया गया तो 35 हुआ। उसी तरह से 7 है, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 7 × 7 49 हो गया। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में इन दोनों के डिफरेंस से यानी 11 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 77 होगा। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन सी होगा, बी होगा, ऑप्शन बी सही है 77। क्वेश्चन नंबर 147 थोड़ा सा लॉन्ग है, इसमें मैंने स्क्रीन को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए और जिनमें 160 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए। स्पिनर मतलब स्पिनर बॉल पर बनाया गया था। तो यहाँ पर इसके निष्कर्ष क्या है वो देखते हैं हम लोग। टीम ए के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पिनर है तो स्पिनर बॉल पे वो मारेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और हो सकता है फास्ट वाले भी मार सकते हो। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। ये दोनों ऑप्शन सटीक नहीं बैठता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ना तो 1 ना तो 2 कथन का अनुसरण करता है, ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा 147 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 148 में है, ग्रेट को इस कोड में दर्शाया गया है। तो पहला लेटर है जी के लिए यहाँ पर देखिए 7 और 7 उसका ऑर्डर नंबर भी होता है जी का अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में। साथ ही आर का ऑर्डर नंबर होता है 18, तो यहाँ 18 दिखाया गया है। साथ ही ई का जो होता है 5 होता है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है 22 है, यानी कि ई का अपोजिट लेटर वी है। वी का जो ऑर्डर नंबर होता है वो 22 होता है, वह दिखाया गया है। उसी तरह से ए, यहाँ ए का 1 होता है लेकिन यहाँ 26 दिखाया गया, यानी कि ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, वहाँ जेड का नंबर दिखाया गया। फिर यहाँ टी है, टी का 20 होता है, 20 दिखाया। अर्थात यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो वावेल है, वावेल वाले का अपोजिट लेटर का ऑर्डर नंबर दिखाया गया है और कॉन्सोनेंट का जो होता है सीधा ऑर्डर नंबर दिखाया गया है। इसी तरह से आप देख लेंगे एम का यहाँ पर 13 है और ओ का चूँकि वावेल है, ओ का होना चाहिए अपोजिट लेटर एल, तो एल का यहाँ पर 12 है दिखाया गया है। चलिए अब हम बनाते हैं क्वेश्चन ये हमारा। तो वी के लिए क्या होगा 22 जहाँ जहाँ वो सही हो जाएगा। यहाँ 22 है, यहाँ 22 है, यहाँ 22 शुरू में नहीं है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। उसके बाद फिर देख रहे हैं हम आपका आई है, आई वॉवेल है, आई का अपोजिट हो जाएगा आपका आर, यानी कि 18 हो जाएगा आपका। यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, ये हो सकता है दोनों। उसके बाद है आपका जी होता है 7 नंबर पर, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, ये संभव है, हो सकता है। उसके बाद ओ है, ओ का अपोजिट लेटर हो जाएगा एल, यानी कि 12 होना चाहिए, तो यहाँ 12 है, यहाँ पर 12 नहीं है, इसका मतलब नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, यही ऑप्शन सही है, यानी कि 148 का आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 149 में है, निम्न समूह में बेजोड़ को खोजना है। बेजोड़ जो बिना जोड़ा का हो, ओड होना चाहिए, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर 4 है ऑप्शंस है, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्यू का जो नंबर होता है वो होता है 17 और डब्लू का जो होता है 23 और जेड का होता है 26 और बी का होता है 2। तो हम इसे देखते हैं कैसे यह आगे बढ़ा है, उसे हम देखते हैं। फिर से हम देख लेते हैं कि 17 में आप 23 कितना जोड़ के करेंगे, 6 जोड़ के करेंगे। और 23 में 26 कैसे होगा, तो 3 ऐड करके होगा। और 26 जो लेटर है, कितना लेटर बाद आएगा आपका बी, तो 2 के बाद आएगा। उसके बाद तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है नहीं, तो 2 लेटर के बाद आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गैपिंग देख रहे हैं 6 3 2, इस तरह से लास्ट वाला गैप देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं बी का यहाँ पर 2 है, एच का 8 है, ये है 11 है, उसके बाद एम का 13 है। तो यहाँ जरा सा देखते हैं चेकिंग, 2 है तो इसका बीच का बीच डिफरेंस 6 है। और यहाँ पर 8 और 6 का डिफरेंस कितना है आपका 3 है, 8 3 11 होता है और 11 3 का यहाँ पर 2 है, यानी कि ये यह मैच कर गया। उसके बाद डब्लू इसका देख रहे हैं, अगला इस वाले का देखते हैं। डब्लू 23 होता है,
सी आपका 3 होता है, जी आपका 7 होता है, जे 10 होता है, जे आपका 10 होता है। तो हम जरा सा देख लेते हैं यहाँ पर 2 3, ये मैचिंग नहीं दिख रहा आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जी आपका 7 होता है, तो यहाँ पर 3 4 7 ये मैचिंग नहीं हो रहा है। और उसके बाद ये वाला मैचिंग पक्का होगा, तो यही ऑप्शन अलग है, यही आंसर होना चाहिए WCGJ, यानी कि ऑप्शन आपका सी आंसर सही होगा, WCGJ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे टफ रीजनिंग में इसे माना जाता है। और इसे हम देखने का प्रयास करते हैं कि कंपनी की 4 शाखाएं M, N, O और P पर स्थित है। M, N के उत्तर में, उत्तर ऊपर की ओर होता है, उसे हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले नीचे मैं N यहाँ दिखा दे रहा हूँ, नीचे की ओर N है हमारा, और ठीक उत्तर में जो हम दिखा रहे हैं इसका 4 किलोमीटर डिस्टेंस में M दिखा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर क्या हमारा M है। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर कि PO के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ PO और O हमारा नहीं लिखा हुआ है, तो पहले उससे रिलेटेड हम दूसरा देखते हैं। N से रिलेटेड स्टेटमेंट हम देखते हैं। यहाँ पर N O से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, यानी O से दक्षिण पूर्व में है। तो N दक्षिण में है, आप सभी जान रहे हैं। N ये है पिन पॉइंट है, M यह पॉइंट है, उत्तर की ओर है। N जो है दक्षिण, O से दक्षिण, तो O यहाँ मैंने दिखा दिया है, A इस पॉइंट पर है। यहाँ से N, यहाँ से जो पॉइंट है ये N का है, देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ से हो गया O 1 किलोमीटर है, और ये आप जानते हैं कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। उसके बाद फिर क्या आपका है, PO के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी, O के दक्षिण में, तो O के दक्षिण में यहाँ पर होगा आपका, जी हाँ 2 किलोमीटर डिस्टेंस में है। P यहाँ पर है बिंदु, P का बिंदु यहाँ पर है। अब आपको पूछा जा रहा है कि ये यहाँ से यहाँ जो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये इस तरह से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये पूछा जा रहा है। P और M के बीच का क्या डिस्टेंस है उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ये 4 हो गया, आपका यहाँ 1 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, तो इसको आप x से मेजर कर लीजिए, x मान लीजिए। ये अगर x हम मान लेते हैं तो गौर कीजिएगा, ये 90 डिग्री यहाँ पर होगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, ये भी 90 डिग्री होगा। तो उसके बाद अगर ये आपका ये 1 है, ये डिस्टेंस हमारा 1 है, और ये x है, तो ये कितना डिग्री का होगा, तो ये इसमें कहा गया कि ये दक्षिण पूर्व है, यानी कि मिडिल में है, कि ये 45 डिग्री बनेगा, ये जो आपका 45 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब अगर ये x है तो ये x है, तो ये भी आपका क्या होगा, x होगा। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का x होगा। तो फिर ये कितना होगा, ये छोटा सा डिस्टेंस इतना वाला, ये डिस्टेंस इसके बीच, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो 2 - x होगा। तो ये डिस्टेंस 2 - x, यानी कि इसको सीधा हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले आए, तो ये हो गया 2 - x, और ये हो गया हमारा टोटल पर यहाँ पर कितना हो गया 4। तो 4 और 2 - x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 + 2 - x, यानी कि हमारा हो जाएगा 6 - x, यानी कि ये जो बड़ा डिस्टेंस देख रहे हैं इसका वैल्यू हो जाएगा 6 - x हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, हमको जानना है ये, तो ये चूँकि x है यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या होगा हमारा x ही होगा। तो अब देखिए इस तरह से ये हमारा ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया, ऐसे करके ये त्रिभुज बन गया। हमको यह जानना है कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का जो योग होता है हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन यानी कि एक भुजा जो होगा 2 भुजाओं के जोड़ से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये 6 - x है, ये टोटल बड़ा वाला 6 - x है, और ये x है। इस तरह से हम दोनों भुजाओं को ऐड करते हैं, प्लस x करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। यानी कि इसका योग और इसका योग दोनों मिला के हो गया 6, और इसका ये जो लंबाई होगा हमेशा से क्या होगा, 6 के छोटा होना चाहिए। हमेशा ये जो लंबाई क्या होगा, 6 के छोटा होना चाहिए। यानी यहाँ पर 6 से छोटा कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, और यहाँ पर 6 से छोटा ये है, यानी यह संभव है। यही आंसर होगा हमारा, ऑप्शन ए सही है। इसके लिए 150 का ऑप्शन ए सही होगा, 5.34। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए।